हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए करती हूँ गर्म पानी पीने के लिए। तो इसमें से आधा गिलास गर्म पानी लेती हूँ, बाकी मिलाऊंगी उसमें नॉर्मल पानी। और जो पानी बचा है इसमें मैं वही धनिया, सौंफ और जीरा, मेथी का जो बना कर रखी हूँ उसको मैं उबालूंगी, तो उसका काढ़ा पीऊँगी 1 गिलास। सबसे पहले पानी पीती हूँ आराम से बैठकर, उसके बाद तब दिन का और जो काम शुरुआत होगा वो होगा। अच्छा, पहले ना मैं सुबह सुबह में उठने के बाद पहले पानी नहीं पीती थी, लेकिन जब से 3-4 महीने से शुरू की हूँ पीना, तो अब जैसे उठने के बाद ये मन मतलब बेचैन रहता है कि कब पानी पी लूँ। अब आदत हो गई है। और पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में, अब वही झाड़ू पोछा का काम शुरू करने। तो सबसे पहले तो मैं खिड़की पे जो थोड़ा बहुत झाड़ू मारना होता है, मैं झाड़ू से ही थोड़ा बहुत मार देती हूँ, क्योंकि थोड़े जाले वाले रहते हैं साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम इतना समय नहीं रहता है ना कि कपड़ा लेकर अब पूरा अच्छे से साफ़ करूँ। अच्छे से साफ़ तो वही संडे के दिन ही हो पाता है, नहीं तो छुट्टी रहती है तो उस दिन साफ़ कर लेती हूँ। और वही झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। सुबह के टाइम ना काम का इतना मतलब जल्दबाजी रहता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा करने बैठो तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बस वही हड़बड़ी हड़बड़ी में काम जो फिक्स रहता है वही कर लेती हूँ, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो इधर जैसे टेबल पे कुछ सामान ऊपर पड़े थे उसको निकाल कर मैं उसके अंदर रखने लगी। थोड़ा सा कपड़ा मार लेती हूँ शीशे पे और ड्रेसिंग टेबल पर, क्योंकि डस्ट तो हो ही जाती है। और बता चुकी हूँ मैं पहले भी आप लोगों के, घर पुराना है तो गंदा भी ज़्यादा होता है। जब भी दीवार का जो झड़ने लगता है पेंट ना, तो गंदा बहुत ज़्यादा घर होता है। वही करवाना है पेंट। अब देखिए कब तक हो पाता है, क्योंकि मन बैठ रहा है करवाने के लिए कि अब काम शुरू कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है घर, देखिए कब तक होता है। वही झाड़ू लगाने के बाद मैं शुरू कर दी हूँ पोछा। जैसा कि पता ही है आप लोगों को, झाड़ू पोछा दोनों काम मैं सबसे पहले किचन से ही करती हूँ। रात में किचन में पोछा नहीं लगाती हूँ, मैं सुबह में ही किचन में पोछा झाड़ू जो भी करना होता है। ऊपर का स्लैब तो पूरा साफ़ करके रात को ही सोती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा का काम मैं सुबह में ही करती हूँ। और कमरों में भी झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि सब लोग तो अभी सोए थे। एक बार फिर सबके उठने के बाद अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इतना सारा काम करते करते अब हल्का हल्का उजाला हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ कपड़ा फैलाने छत पे। देखिए इधर मैं आ गई हूँ कपड़ा फैलाने छत पे। उजाला भी हो गया है, 6:15 का समय हो रहा है। तो अब कपड़ा फैलाकर उसके बाद नहाने धोने का काम करती हूँ, क्योंकि जाना है स्कूल मुझे भी। बेटे का तो आज छुट्टी है, लेकिन हम लोगों का आज से फिर खुल गया है स्कूल, तो वही जाना है। स्कूल नहीं रहता है तो थोड़ा काम मतलब आलस हो जाता है कि चलो थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन जब स्कूल रहता है तब एकदम मशीन की तरह लगना पड़ता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और कल था दशहरा, दशहरा तो बीत चुका। आज उसके दूसरे दिन का दिन है, और सजल को स्कूल जाना नहीं है, हम लोगों को जाना है। तो घर का सारा काम तो हो गया है, मतलब झाड़ू पोछा, कपड़ा जो रात में धुली थी उसको भी छत पे फैला आई हूँ। अब बस चलती हूँ खाना बनाने। टिफ़िन बनाना नहीं है, जो बनाऊंगी सजल उसी से नाश्ता भी कर लेगा, दोपहर में खाना भी खा लेगा। नहीं तो देखते हैं, अगर कहता है तो कुछ बना देती हूँ। दशहरे पे हम लोगों की 3 दिन की छुट्टी थी। अष्टमी, नवमी, और अष्टमी तो संडे था, नवमी और दसवीं। लेकिन छुट्टी तो ऐसे बीती जैसे पता ही नहीं चला कब छुट्टी हुई कब। इतना काम था घर में, वही पूजा पाठ वगैरह जो भी था, तो इसमें पता नहीं चला। चलते आज से शुरू हो गया हम लोगों का स्कूल फिर से। तो चलती हूँ फटाफट पहले खाने का काम निपटाती हूँ, क्योंकि समय भी 6:45 बज रहा है। कल बर्तन वाली भी नहीं आई थी, भाई उनके घर भी त्योहार था, दशहरा था। तो वो रात में जो बर्तन धुल के रखी हूँ सबसे पहले तो उसको लगाती हूँ।
इधर लगाने लगी हूँ बर्तन स्टैंड में। तो किचन का जो स्लैब होता है ना, मैं रात में ही एकदम साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन जब सुबह में उठकर पानी पीने आती हूँ तो एक बार उस पर कपड़ा ज़रूर मार लेती हूँ, क्योंकि मन नहीं भरता है। वैसे साफ़ तो एकदम रहता है, रात में पूरी तरह से अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन एक बार हल्का सा कपड़ा गीला करके मार लेती हूँ ना, तो जैसे संतोष हो जाता है कि नहीं साफ़ हो गया है। और इधर मैं रखने लगी हूँ दाल कुकर में। इधर एक तरफ चाय हो रहा है, एक तरफ दूध रखी हूँ गर्म होने के लिए। दूध तो रात में ही आता है, लेकिन फिर एक बार सुबह में उठकर उसको गर्म कर लेती हूँ। और दाल रखने के बाद अब सब्जी में छौंक लगाऊंगी। सबके लिए तो दाल चावल सब्जी रोटी बन गया है, लेकिन सजल के लिए वही सत्तू वाला जो पराठा होता है वही बनाने लगी हूँ। जैसे हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन बेटा घर पे रहेगा तो उसका एक ही बार में तो खा के रह नहीं पाएगा, या सब्जी रोटी खा ले और फिर वही दाल चावल सब्जी दोबारा खाना हो। तो मैं सोची कि इसके लिए थोड़ा सा सत्तू वाला जो पराठा होता है उसको बना दूँ। तो देखिए कितना फूला फूला बन रहा है। और उसको बनाने के बाद मैं फिर बनाने लगी हूँ सबके लिए रोटी। रोटी भी बनकर तैयार हो गई है हमारी। अब किचन करती हूँ सफाई और चलती हूँ स्कूल। तो 8:15 का समय हो रहा है, बस अब हमको तैयार होकर जाना है स्कूल। और यहाँ पर देखिए मैं तैयार होकर निकल रही हूँ स्कूल के लिए। और सजल आज घर पे था तो वो बनाने लगा है वीडियो। बोला नहीं आज मैं हूँ तो थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ, तो वही बना रहा है वीडियो। वैसे तो मैं खुद अपने स्टैंड पर लगाकर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे फालतू में अपना समय बेकार करके मेरे कामों में फंसे। मेरा काम है तो मैं खुद करूँगी। और इधर आ गई हूँ स्कूल, तो प्रार्थना वगैरह सब होने के बाद बच्चों को मैं पढ़ाने लगी हूँ मैथ। वही बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ उनका मैथ का था जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो वही मैं समझाने लगी हूँ। ये जो समझा रही हूँ ना बच्चों को, वो 3 दिन से वही मतलब कर रही हूँ बच्चों के साथ। और छुट्टी होने के बाद हम लोग चल दिए हैं नदी पर, जो हवन का सामान था वही प्रवाहित करने। तो बने रहिएगा आप लोग मेरी अगली वीडियो में। दिखाती हूँ आप लोगों को नदी यहाँ की। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।